क्या आप जानते हैं, महाभारत युद्ध बर्बरीक पल भर में खत्म कर सकते थे। भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक अपनी बहादुरी और अटूट भक्ति के लिए जाने जाते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और अपनी तपस्या से उन्होंने 3 ऐसे शक्तिशाली बाण प्राप्त किए जो किसी भी युद्ध का अंत पल भर में कर सकते थे। उनका पहला बाण उन सभी चीजों को चिन्हित कर सकता था जिन्हें नष्ट करना था, दूसरा उन सभी को बचा सकता था जिन्हें वो बचाना चाहते थे, और तीसरा सब कुछ नष्ट कर सकता था। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध निकट आया तो भगवान कृष्ण ने बर्बरीक की असीम शक्ति को जान लिया। उन्होंने एक ऋषि का वेश धारण किया और बर्बरीक से मिलने गए। उनकी परीक्षा लेने के लिए कृष्ण ने बर्बरीक से एक ही बाण से जंगल के सभी पत्तों को छेदने के लिए कहा। जैसे ही बर्बरीक ने बाण चलाया, वह हर पत्ते को भेदता हुआ आखिर में कृष्ण के पैरों के पास आकर रुका। जब कृष्ण ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो बर्बरीक ने कहा कि एक पत्ता कृष्ण के चरणों के नीचे है। यह देख कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक की शक्ति वाकई में असीमित है। तब कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किसका साथ देंगे। बर्बरीक ने अपनी माता को दिए वचन के अनुसार कहा कि वो हमेशा कमजोर पक्ष की तरफ से ही लड़ेंगे। यह सुनकर कृष्ण चिंता में पड़ गए, क्योंकि अगर बर्बरीक ने कमजोर पक्ष का साथ दिया तो युद्ध का संतुलन बार बार बदलता रहेगा और कोई भी जीत नहीं पाएगा। इस विनाश को रोकने के लिए कृष्ण ने बर्बरीक से एक बद्धा बलिदान मांगा, उनका शीश। बर्बरीक का दिल टूट गया, पर उन्होंने अपना वचन निभाया। अपना सिर देने से पहले उन्होंने कृष्ण को प्रणाम किया। तब कृष्ण ने उन्हें अपना दिव्य चतुर्भुज रूप दिखाया। बर्बरीक ने अपना शीश उन्हें अर्पित कर दिया, जिसे कृष्ण ने एक पहाड़ी पर रख दिया। कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि वो पूरे महाभारत युद्ध के साक्षी बनेंगे। युद्ध के बाद जब पांडव आपस में यह बहस कर रहे थे कि उनकी जीत का असली कारण कौन था, तब कृष्ण ने उन्हें बर्बरीक की ओर इशारा किया, जो युद्ध के मूक साक्षी थे। अपने ऊंचे स्थान से बर्बरीक ने सबको बताया, मुझे इस युद्ध में कोई भी योद्धा जीतता हुआ नहीं दिखा। मैंने तो बस श्री कृष्ण को ही देखा, जो सभी का मार्गदर्शन कर रहे थे और कुरुक्षेत्र का खेल स्वयं खेल रहे थे। विजय केवल उन्हीं की थी। इस प्रकार बर्बरीक भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र भक्ति, त्याग और उन अनदेखी शक्तियों का प्रतीक बन गए जो हमारे भाग्य को आकार देती हैं।